इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की जा रही है। गजा में फौरी जंगबंदी करना और कत्लेआम रोकना चाहिए। सलामती कौंसिल पर जंगबंदी की जिम्मेदारी आयद होती है। गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इसराइल एक जहरे और काबिज मुल्क है। 1967 की सरहदों के मुताबिक अलग फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वाहिद हल है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा में फौजी ऑपरेशन बंद किए जाएं, गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकी जाए। तुर्क सदर उर्दवान बोले, इसराइली काबिज फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों पर मसालिम की इंतहा कर दी। गजा में नाइंसाफ़ी पर खामोश रहने वाले भी शरीक जुर्म हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, अमरीका इसराइल की बर्बरियत में बराबर का शरीक है। इसराइल गजा पर 7 एटम बमों के बराबर बमबारी कर चुका। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम कर रहा है। इसराइली बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और लाखों बेघर हो चुके। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सऊदी अरब के वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली काबिज अफवाज की जारहियत पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब के किरदार और कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कुवैती शहज़ादे से भी मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से भी मिले। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब टूट गया। लीग मरहले के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा बैटिंग, 338 रन का हदफ दिया। बड़े हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। टीम 44वें ओवर में 244 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 38, मोहम्मद रिजवान ने 36 और आगा सलमान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 6.4 ओवर्स में हदफ हासिल करने का नामुमकिन चैलेंज दरपेश था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। मनसब डोबर, फारूक मानिका और निज़ाम सियालवी नून लीग में शामिल। आसिफ अब्बास और माजिद नवाज का भी शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन जीते तो आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। कायद नवाज शरीफ के हर दौर में तामीर, तरक्की और खुशहाली आई। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं, विफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनेगी। क्या नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? एक शख्स को लॉन्च करने की साजिश मुल्क को महंगी पड़ गई। सिंध का सियासी मैदान। नून लीग सफबंदी के लिए मुतहर्रिक अयाज सादिक और साद रफीक अहम मिशन पर कराची में मौजूद। नून लीग के वफ़द की फंक्शनल लीग के रहनुमा पीर पगारा से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पैगाम पीर पगारा को पहुंचाया। साद रफीक और अयाज सादिक ने JUI के रहनुमा राशिद सोमरू से भी मुलाकात की। साद रफीक कहते हैं कि MKM के ऑफिस आज जाएंगे। MKM से इत्तेहाद हो चुका। कराची में अमन का सहरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सर है। अयाज सादिक बोले, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, 18 माह एक साथ काम किया। अगला वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उम्रा से होगा। आजम खान का इंतकाल। नए निगरान वज़ीर आला के चुनाव के लिए मुशावरती अमल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को खत। दोनों रहनुमाओं को आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत नया निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत की हिदायत। दोनों रहनुमाओं को आज वज़ीर आला हाउस में मुलाकात करने के लिए कहा गया। गवर्नर ने एडवोकेट जनरल से मुशावरत के बाद 3 दिन में नाम देने के लिए कह दिया। और मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली। स्टॉक और खवातीन कैटेगरीज के मुकाबले बड़ी तादाद में रेसर्स की शिरकत। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में मोहम्मद मरवत और जुहेब चंद सेकेंड्स के फासले से आगे और पीछे रहे। 200 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करके रेसर अकबर सुल्तान की गाड़ी फिनिश लाइन के पास हादसे का शिकार हो गई। रैली के आखिरी रोज आज प्रीपेयर्ड और बाइकर्स के बड़े मुकाबले होंगे।
पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का ख्वाब टूट गया। लीग मरहले के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा बैटिंग, 338 रन का हदफ दिया। बड़े हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। टीम 44वें ओवर में 244 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने 38, मोहम्मद रिजवान ने 36 और आगा सलमान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 6.4 ओवर्स में हदफ हासिल करने का नामुमकिन चैलेंज दरपेश था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात, मनसब डोबर, फारूक मानिका और निज़ाम सियालवी नून लीग में शामिल। आसिफ अब्बास और माजिद नवाज का भी शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन जीते तो आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। कायद नवाज शरीफ के हर दौर में तामीर, तरक्की और खुशहाली आई। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं विफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनेगी। क्या नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? एक शख्स को लॉन्च करने की साजिश मुल्क को महंगी पड़ गई। सिंध का सियासी मैदान, नून लीग सफबंदी के लिए मुतहर्रिक। अय्याज सादिक और साद रफीक अहम मिशन पर कराची में मौजूद। नून लीग के वक्त की फंक्शनल लीग के रहनुमा पीर पगारा से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पैगाम पीर पगारा को पहुंचाया। साद रफीक और अय्याज सादिक ने JUI के रहनुमा राशिद सोमरू से भी मुलाकात की। साद रफीक कहते हैं कि MKM के ऑफिस आज जाएंगे। MKM से इत्तेहाद हो चुका। कराची में अमन का सेहरा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के सर है। अय्याज सादिक बोले पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, 18 माह एक साथ काम किया। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उम्रा से होगा। आजम खान का इंतकाल, नए निगरान वज़ीर आला के चुनाव के लिए मुशावरती अमल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को खत। दोनों रहनुमाओं को आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत नए निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत की हिदायत। दोनों रहनुमाओं को आज वज़ीर आला हाउस में मुलाकात करने के लिए कहा गया। गवर्नर ने एडवोकेट जनरल से मुशावरत के बाद 3 दिन में नाम देने के लिए कह दिया। और मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली, स्टॉक और खवातीन कैटेगरीज के मुकाबले, बड़ी तादाद में रेसर्स की शिरकत। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में मोहम्मद मरवत और जुहेब चंद सेकेंड्स के फासले से आगे और पीछे रहे। 200 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करके रेसर अकबर सुल्तान की गाड़ी फिनिश लाइन के पास हादसे का शिकार हो गई। रैली के आखिरी रोज आज प्रीपेयर्ड और बाइकर्स के बड़े मुकाबले होंगे।